सम्मानीय मंच एवं उपस्थित अतिथिगण, आज हम विश्व नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर हम यहाँ उपस्थित हैं। आज पूरे विश्व में जो नशा है बहुत एक चिंता का विषय है। आप रोजाना अखबार पढ़ें, कोई भी न्यूज देखें तो कहीं ना कहीं कोई भी अपराध होता है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नशे से जुड़ा हुआ होता है। आपने पहले ही कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, नशा अपराध की जननी है, नशा नाश की जड़ है। हम सभी कहते हैं और सभी भली-भांति परिचित हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम क्या सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी नशा कर रहा है, मेरा अड़ोसी पड़ोसी नशा कर रहा है, मुझे उस नशे से मुझे क्या मतलब, मैं उस नशा करने वाले को क्यों टोकूं। कोई एक सामने वाला स्मैक पी रहा है, मैं अपना बचाव कर लेता हूं, सामने वाला शराब पी रहा है, मैं उससे कह देता हूं भैया ठीक है, तू मेरे को परेशान मत कर, तू तेरा काम करना है वो कर। लेकिन यही परेशानी अंततः हमें भी प्रभावित करती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो स्मैक के ऊपर है और स्मैक हमारे जिले के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। मैं थोड़ा सा पीछे हटके 2011 से चर्चा करना चाहता हूं। मैं 2011 में जब मैं पहली बार यहाँ पदस्थापित हुआ तो 2 महीने के बाद में मेरे पास एक मरीज को लाया गया। मरीज के पास 2 मरीज के मम्मी पापा साथ में आए थे। तो हमारे जो सम्मानीय डॉक्टरों ने सब ने उसका इलाज किया, लेकिन उसको समस्या क्या थी? मरीज को समस्या थी कि उसके हाथ पैर टूटते थे, हाथ पैरों में दर्द होता था, बहुत तेज ऐंठन होती थी, आंखों में आंसू आते थे, है ना? और उसे हर समय उल्टी का सा मन करता था। तो सबने दवाई दे दी, जांच करा दी, सोनोग्राफी कराई, लेकिन कोई खराबी नहीं आई। अंततः ये कहा गया कि भाई इसको कोई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाह रहा हूं कि कैसे पहचान होती है, क्या होता है। तो मेरे पास आया, मैंने उससे बात की 2 मिनट, तो उन्होंने मेरे कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे अभिभावक से कहा कि साहब इसको कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ एक गोपनीयता, मनोचिकित्सा में गोपनीयता होती है। मैंने अभिभावकों से निवेदन किया कि आप 2 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए, आप बाहर जाइए। तो वो गए। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा भैया मुझे पहली नजर में ये लगता है कि आप स्मैक का नशा करते हैं। पहली बार में बच्चे ने स्वीकार नहीं किया। कोई भी स्वीकार नहीं करता, नशा करने वाला स्वीकार नहीं करता, स्मैक वाला तो स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि उसको तो लगता है कि भाई मेरे को तो कोई पता ही नहीं चलता। वास्तव में स्मैक के नशे की पहचान करना बहुत जटिल है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसने कहा, पहली बार उसने स्वीकार नहीं किया। मैंने दोबारा कहा कि आप स्मैक का नशा करते हैं। दूसरी बार में उसके तेवर थोड़े से धीमे हो गए और उसने कहा कि हाँ सर, मैं स्मैक का नशा करता हूं। मुझे ये संगत शौकिया तौर पर मेरे खास दोस्त ने लगाई है। इस बात पर सर गौर करें कि मेरे खास दोस्त ने मुझे ये संगत नशा लगाया है। अक्सर नशा जो है वो यार दोस्त, खास जिगरी दोस्त होता है या क्लोज रिश्तेदार होता है, वही नशा इसको लगता है। तो जब हमें ये पता लग गया, हमने उससे कहा कि बेटा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका हम इलाज करेंगे। हमने उसे कुछ दवाइयां दी, उसका हमने विश्वास, उसने हमसे ये कहा, वादा किया कि आप इस बात को किसी से जिक्र नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं करेंगे। हमने उसको जिक्र नहीं किया। उसके मम्मी पापा आए कि डॉक्टर साहब क्या परेशानी है। मैंने कहा आपके बेटे का इलाज जो है, समस्या का इलाज हो जाएगा, आप इसमें मत उलझिए। नहीं साहब आप हमें बताइए। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी ये घर से बाहर जाता है, करौली से बाहर जब जाता है, तो आपको इसके साथ ही जाना है। इसका भी सर कारण है कि सब ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, कहां तक रखवाली करेंगे, तो मैंने कहा साथ जाना। अब 7 दिन बाद में वो परिजन, उस बच्चे का तो जो दर्द था वो मिट गया। घर वाले खुश हुए कि साहब बढ़िया है, आपका इलाज बढ़िया है, सही है, उसको जो समस्या थी। 7 दिन बाद में परिजन मेरे पास आए कि साहब हमारा बच्चा जयपुर जाना चाहता है। गौर करिए सर, हमारा बच्चा जयपुर जाना चाहता है। मैंने कहा कि आप उस बच्चे को अकेले मत जाने दीजिए, उसके साथ आप जाइए। क्या ठीक है साहब, हम बस में जाएंगे, इधर मम्मी बैठेगी, इधर पापा बैठेंगे, बीच में हम बच्चे को बैठाएंगे। मैंने कहा आप कैसे ही बैठिए, कहीं बैठिए, लेकिन बच्चे पर नजदीकी नजर रखनी है, बच्चे को अकेला मत छोड़ना। ठीक है साहब। अब वो चल दिए।
जयपुर में सिंधी कैंप पे पहुंचते ही बच्चा बस से उतरते ही मम्मी पेशाब लग रही है। बच्चे ने क्या कहा, मम्मी पेशाब लग रही है, और मम्मी पेशाब जाना ही है। मम्मी को हमारी बात याद थी कि बेटा 2 मिनट 5 मिनट बाद में अपन अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके पेशाब। नहीं मम्मी, मुझे तो पेशाब निकलने ही वाली है। अब बच्चे की डिजायर देखिए, मेरी पेशाब निकलने ही वाली है। अब इतनी बात अड़ोसी पड़ोसी और सवारी ने कर ली। सब सवारी ने कहा, कैसी माता है, कैसे पापा है, बच्चे को पेशाब नहीं करने दे रहे। अपन भी अगर होते तो अपन क्या कहते, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चल बेटा पेशाब तेरा सामने ही है। कि कहां जाएगा पेशाब, ये यही कर, नहीं मैं तो इसमें बाथरूम में जाऊंगा। अब आप गौर करिए, बाथरूम में बच्चा जाता है, बच्चा ऐसे जा रहा है ढीला ढीला, बच्चा बिल्कुल ढीला ढीला जा रहा है, सुस्त सुस्त, है ना। अब बच्चा बाथरूम से 2 मिनट बाद में निकलता है। 2 मिनट बाद में निकलते ही बच्चा फुल एनर्जी में आता है, चलो मम्मी कहाँ चलना है, चलो मम्मी कहाँ चलना है। तेवर बदल जाए। अब ये देखिए, आप ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो इनका जो नेटवर्क है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि नशा जो है इसमें का नशा, इसका नेटवर्क इतना सॉलिड है, इतना सुदृढ़ नेटवर्क है। उस बच्चे को पहले ही पता था कि मुझे जयपुर जाना है, पूरी योजना के साथ मुझे जयपुर जाना है। उस बात सिंधी कैंप वाले बाथरूम में, इतने नंबर के बाथरूम में, वहां पे पुड़िया मिलेगी, इसमें एक मिलेगी, आपको नशा करना है। तो नशे का, अगर हम वास्तव में नशा मुक्ति की मुहिम चलाना चाहते हैं तो हमें 4 चीजों पे गौर करना होगा। सबसे पहला जरूरी है, हमें स्मैक के बारे में जानना होगा कि स्मैक क्या है, स्मैक की पहचान क्या है, और स्मैक को छुड़ाने का तरीका क्या है, और सबसे जरूरी चीज है कि स्मैक की आदत दोबारा क्यों लगती है, उसके कारणों पे, विश्लेषणों पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। 2011 में पहला केस था। 2011 में मैंने करौली के 5-6 संभ्रांत आदमियों से कहा था, निवेदन किया था कि आने वाला समय करौली का बड़ा बुरा होगा कि डॉक्टर साहब आप तो क्या कहें, सो-कॉल्ड पागलों के डॉक्टर हैं, आप तो मजाक करते हैं। मैंने कहा देख लेना आने वाला समय होगा, क्योंकि मैंने पीजी कोटा से की थी और कोटा के अंदर इसमें जबरदस्त है। कोटा के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो तालाब है, जो सेंटर कोटा में तालाब है, उसकी जो लाल पट्टी लगी थी पत्थरों की, इसमें जिन पत्थरों को उठा के ले गए, उन्होंने कोई बेच दिया। ठीक है। 2016 के अंदर जब स्मैक का नशा बढ़ने लगा, तत्कालीन एसपी प्रीति चंद्रा जी ने एक नशा मुक्ति का स्मैक के अगेंस्ट अभियान चलाया। सबसे पहला कैंप गुड़गांव में किया, दूसरा कैंप जन जागृति के लिए इसमें किया, पहली के पुरा पे किया। पहला कैंप सफल हो गया, दूसरे कैंप में ही मेरे पास, मैं पर्सनली आपको बता देता हूं, दूसरे कैंप से पहले ही मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको क्या मतलब है, आप क्यों उलझना चाहते हो इस नशा मुक्ति में, स्मैक में। ये एसपी महोदय हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप चुपचाप रहिए। आप समझ जाइए कि नशे का जो बिजनेस, नशे का कहां है। 2007 में जब मैं पीजी कर रहा था, मैं कोटा में एक बिल्डिंग में गया। हमारे छोटे ने कहा कि डॉक्टर साहब आप करौली के रहने वाले हो, आप एक बिल्डिंग में जाइए, देख के आइए क्या स्थिति है। मैं गया, आप कल्पना नहीं करोगे कि उस ऑफिस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी। क्या है सर, क्यों लिखा गया करौली में, वहां पे कोटा में। तो मैंने जाके अंदर मालूम किया, उसको हमने विश्वास दिलाया। उसने कहा कि साहब हम इनकी अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे हम सरकारी कर्मचारी जाते हैं ऑफिस में या प्राइवेट हम जाते हैं, हमारी रोजाना अटेंडेंस लगती है, ऐसे ही कोटा के अंदर उस बिल्डिंग में हमारे नशा करने वालों की अटेंडेंस लगती है कि इसने आज नशा किया, इसने नशा छोड़ा, इसने छोड़ा। यदि 7 दिन लगातार एब्सेंट लगती है तो वहां से फॉलो अप आता है कि भाई उसने नशा क्यों नहीं किया। और अगर नशा छोड़ता है तो उसको दोबारा से फ्री की सप्लाई स्मैक के नाम पे उसे आती है। 2016 में हमने प्रयास किया, उसके बाद में रिजल्ट अच्छे आए, लोग सामने आने लगे। उसके बाद में एक नया सवेरा स्कीम आई राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार के सामने एक समस्या आई कि सब आपके राजस्थान में जितने भी नशा करते हैं अफीम के, उनको नशा मुक्ति किए जाए। तो 2016-17 में हमारे नया सवेरा के अंदर 2 कैंप लगे थे हमारे अस्पताल में, तो उसमें हमारे 25 रजिस्टर्ड थे। अफीम डोडा पोस्ट रजिस्टर्ड होती है, सरकार के पास हिसाब होता है, लेकिन इसमें टोटली इलीगल है, टोटली अवैध है। इसमें का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कानून में भी ऐसे कोई अभी कोई इसकी कोई धारा ऐसी नहीं बनी है कि कोई बहुत ज्यादा वो हो।
कि इसमें लगाएंगे उसमें से धुआं उठेगा। अब ये धुआं ही बीमारी की जड़ है। नीचे आग लगाई, धुआं उठा, जोर से खींचा, बस यहीं से ही वो नशा उसके शरीर के अंदर पहुंच गया। तो ये हो गया स्मैक का नशा। तो स्मैक हमें शारीरिक रूप से सब बीमारियां देती है। आपको सांस की बीमारी देती है, आपको HIV का इन्फेक्शन दे देती है ना, दूसरी बीमारियां दे देती है। और अभी जो सबसे बड़ा खतरा स्मैक का क्या चल रहा है कि स्मैक का जो पुड़िया आती थी ओरिजिनल, उसका नशा कम होने लग गया। आजकल लोग जो हैं एविल और डेक्सोना जो इंजेक्शन आ रहा है बाजार से शॉर्ट हो गया। एविल डेक्सोना की सप्लाई शॉर्ट हो रही है बाजार से, क्योंकि स्मैक ची ने क्या किया, एविल डेक्सोना की बाइल ली, स्मैक को अंदर डाला, उसको बाइल को ही पूरी को गर्म करते हैं, फिर गर्म इंजेक्शन को खींच के और सीधा लगाते हैं। बहुत सारे आपको स्मैक ची ऐसे मिलेंगे जिनके हाथों में जहां इंजेक्शन लगाते हैं बिल्कुल जल जाती है, और जलते ही जलते वो हृदयघात से उनकी मौत हो जाती है। हमारे करौली में करीब 4 से 5 लोगों की अभी हृदयघात से मौत हुई है। सामाजिक रूप से उनकी कोई इज्जत नहीं रहती, सामाजिक रूप से हे दृष्टि से देखा जाता है। जैसे ही पता लगता है कि स्मैक पीने वाला है, हम भी अपने दूर हो जाते हैं। और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान घर वाले होते हैं। सबसे पहले वो अपनी घरवाली के सामान को, गहने को बेचता है, उसके बाद सब पूरे सामान को बेचने लगता है और फिर चोरी करने लगता है। अब स्मैक जो है, स्मैक की पहचान कैसे करेंगे स्मैक ची की? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मैक ची, जो इसमें आपको भ्रम है कि स्मैक पीता है, उस पर नजर रखिए, उसकी डेली रूटीन पर नजर रखिए। सुबह उठ के क्या करता है, अगर आप 2-3 दिन नजर रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ है। सबसे पहला हड़बड़ी में रहेगा, आप कहोगे भाई साहब रुक जाए, अरे भाई साहब 2 मिनट आता हूं। पहला हड़बड़ी में रहेगा। दूसरा कि वो आपसे नजर मिलाने से डरेगा। तीसरा, अगर आप उसके हाथों पे गौर करते हो तो ये अंगुली और ये अंगूठा या अंगुली बिल्कुल जले हुए मिलेंगे, ये नीचे से आग जलाने से ये जल जाते हैं। चौथा, उसके आप अगर उसकी जेब में घर वाले टटोलेंगे तो वो जो सिल्वर फॉइल है वो मिल जाएगी, ये सब चीजें मिल जाती है। 5वां लक्षण है कि यदि आपने देखा कि सुबह वो बंदा है बिल्कुल एक्टिव होके गया, शाम को आया बिल्कुल ढीला ढाला सा होके आया, तो ये सोचो कि उसकी जो पेट्रोल की जो पावर थी उसकी स्मैक के रूप में वो खत्म हो गई। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसके ऊपर से नीचे तक के सब सुर चालू हो जाते हैं। आंखों में से आंसू आएंगे, नाक बहने लगेगी, लेटर लगने लगेगी, पसीने आने उसे लगेंगे, हाथ पैरों में से दर्द होने लगेंगे, जिसे हम आम भाषा में तोड़ बोलते हैं। तो ऐसे हम उसकी पहचान कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका नशा मुक्ति का क्या उपाय है। नशा मुक्ति में हमें प्रैक्टिकली 2 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक है सामाजिक भ्रांति। सामाजिक भ्रांति, जितने भी नशा करने वाले हैं सबकी एक समस्या है कि साहब आपने नशा क्यों किया? नशा क्यों किया कि साहब मैंने नशा तो शौकिया तौर पे किया, खास दोस्तों ने रिश्तेदारों लगाया। नशा छोड़ना चाहते हो? छोड़ना चाहता हूँ। हर नशा करने वाला नशा छोड़ना चाहता है। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि उसकी एक गलतफहमी है। नशा बेचने वालों ने एक गलतफहमी क्या बैठा रखी है कि भैया अगर नशा छोड़ दिया किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा और हृदय तो 100% अटैक और मरेगा। ये उनके डर बैठा दिया। चौथा बड़ा डर क्या है कि साहब तुम अपनी घरवाली के कोई काम के नहीं रहोगे। अब बताओ 4 डर उसके आप बैठा दो तो वो नशा छोड़ने जो हमारे पास आया है वो वापस चला जाता है। तो हमें, आप और हम सबको ये जो सामाजिक भ्रांति है नशा छोड़ने वाले के प्रति जो है उसके दिमाग है उसे निकालना होगा। जैसे ही नशा हमारे पास छोड़ने आता है तो हम उसे पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसे हम अच्छी तरह समझाते हैं कि बेटा आपको कोई परेशानी होगी। दूसरी भ्रांति क्या है कि नशा छोड़ने से आपकी मौत होगी, नशा जो मौत होगी। लेकिन सच्चाई ये है सर कि नशा करने से ही मौत होती है। स्मैक का नशा करने से हृदयघात आदि बीमारियों से मौत होती है। नशा छोड़ने वाले की कभी मौत नहीं होती। अब एक ने कहा कि साहब आप कैसे कह सकते हो? एक 2 ग्राम नशा करता था, एक दिन कोई घटना घटी, हमारी पुलिस ने उठा के उसको जेल में, शांति भंग में जेल में पहुंचा दिया। जेल में हम तीसरे दिन हम शनिवार को विजिट पे गए। हमने कहा कि लाला मौत होगी क्या आपकी? कि नहीं साहब नहीं हुई। फिर हम साथ में अगले शनिवार को गए, जब तक तो जिंदा ही रहेगा भाई, नशा नहीं करता तो कोई मरता नहीं है ना। तब जाके उसका भ्रम निकला कि स्मैक नहीं पीने से मौत नहीं होती है। तो ये भ्रांतियां पे बात करी। अब हम करते हैं उपचार पे बात। उपचार हम कैसे करते हैं सर? हमारे यहाँ 2 बेसिस है, एक है दवाइयों का बेसिस, एक है भर्ती का बेसिस।
यदि हमारे पास मरीज आता है जो हल्की खुराक लेता है, हमें लगता है इसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, घर वाले इसके सपोर्ट करेंगे, तो हम उसे काउंसलिंग करते हैं, उसके जरूरी दवाइयां देते हैं। दवाइयों में उसे तोड़ आता है, तोड़ की दवाइयां, और कुछ नींद नहीं आती, नींद की दवाइयां देते हैं, और उसे एक विश्वास दिलाते हैं कि भाई आप 100% नशा छोड़ोगे। उसे 10 दिन बाद में एक बार दोबारा बुलाते हैं। नशा छोड़ना पहचान क्या है? नशा छोड़ने वाला होगा तो 10वें दिन डॉक्टर से संपर्क जरूर करेगा, क्योंकि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर सब तोड़ खत्म हो चुके होते हैं। तो वो 10 दिन बाद में दोबारा संपर्क करेगा। यदि 10 दिन बाद में वो संपर्क नहीं करता तो वो दोबारा नशे की उसी सर्कल में चला गया। और जो ज्यादा बड़े नशा करते हैं उन्हें हम भर्ती करके इलाज करते हैं। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जो चल रहा है नया सवेरा स्कीम है, पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं, इन सब में भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। अब बात आती है पुनर्वास की। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है नशा मुक्ति में, कि हमने नशा छुड़ा दिया, बिल्कुल नशा छोड़ दिया, 2 महीने 3 महीने 5 महीने 11 महीने नशा छोड़ दिया। अभी कल एक मरीज आया कि साहब है ना, तो उस पर अगले 10 दिन नजर ही रख लेना। अब खुदा न खास्ता वो आ गया, आते ही उसने नशा कर लिया। क्या मतलब निकला 11 महीने के इलाज का? तो ये जो पॉइंट है सर, इस पे हमें सक्रिय रूप से काम करना होगा कि नशा छोड़ने वाला नशे की गिरफ्त में नहीं है। करीब 65 से 70% नशा छोड़ने वाले दोबारा नशा करना लग जाते हैं। यदि उसने 2 दिन इसमें या 3 दिन इसमें उसने ले ली, तो ये मानो कि वो पुराने चक्कर में वहीं पे आ गया। तो इसे हम पुनर्वास द्वारा उनको सपोर्ट करके नशा उसका छुड़ा सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी हैं। सबसे पहले मरीज का आत्मविश्वास, मरीज का दृढ़ निश्चय, मरीज को एक पक्का विश्वास हो कि मैं नशा छोड़ूंगा, और सामने जो डॉक्टर है, घर वाले हैं, उसके रिश्तेदार नशा छुड़ाने में उसकी सहायता करेंगे। दूसरा है कि मरीज को ये हो कि जैसे ही मैंने नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ने के बाद वो कहता है सब मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसकी दुनिया खाली है। पहले तो वो सुबह से शाम तक नशे में ही था कि नशा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब वो कहता है सब मैं क्या करूंगा, अब मैं हो गया खाली। तो उसे हमारी सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ द्वारा कोई छोटा मोटा उसे रोजगार दे सकते हैं, और समाज कल्याण विभाग की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही है उन्हें हम उस तरह निगरानी रखें। इनमें एक डर व्याप्त हो। हाँ, अपन जिनको पकड़ते हैं, हमारी माननीय पुलिस जिनको पकड़ती है, वो तो छोटी मछलियां हैं, बहुत छोटे हैं ना। अगर सच्ची कार्रवाई होगी तो बड़े लेवल पे होगी, कोटा पे होगी, नीमच में होगी, क्योंकि वहीं पे ही इनका पूरा हिसाब किताब है। तो आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो बताया, आपके जो विचार हम जानेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, तो निश्चय ही एक नया सवेरा होगा नशा करने वालों का, और इनका जो परिवार है वो हम और आपको एक अच्छा वो आशीर्वाद देगा, क्योंकि इनके जो परिवार की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। यदि आप वास्तव में किसी से मिलने चाहते हो नशा से, तो आप सोप गांव में जाइए, आप कोटरा घर में जाइए, कोटरी पालकपुर में जाइए। मैं आपको 1 मिनट में और बता देता हूँ कि सोप गांव के अंदर हमने कैंप किया, हम नशा मुक्ति के लिए गए। तो सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग में हम घुसते हैं, और पास में खंडर बिल्डिंग से 50 से 60 लड़के निकलते, हम क्या देख के दूर जाते हैं। 12 बजे हम बिल्डिंग में घुसे सरकारी में, 12 बजे 50 से 60 लोग निकल, कौन थे? स्मैक थे। हमने पूरे गांव में कहा कोई स्मैक छुड़ाने वाला आ जाए, कोई भी एक भी स्मैक छुड़ाने वाला पक्का होके नहीं आया। हमने कहा घर वालों से कि आप तो लाइए, कि साहब हम भी मजबूर हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फ्रंट लाइन में आए, किसी को पता लगे कि स्मैक का है। तो आज का हमारा मूल उद्देश्य स्मैक के प्रति एक संपूर्ण जन जागरण पैदा करना है, लोगों में विश्वास जगाना है कि हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।